संदेश नहीं, ये वक्त के उस आला फकीर का पैगाम है जो सारी दुनिया में सारे इंसान जात के लिए अमन चैन खुशहाली बहाल करना चाहता है। उस संत महापुरुष का संदेश है जो सारी मानव जात के लिए सुख समृद्धि संपन्नता लाना चाहता है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में ही धर्म की स्थापना करना चाहता है। ऐसे उस महापुरुष का पैगाम आपको पहुंचाया जाता है। इसको आप हंसी और खेल मत समझना, इसको मस्ती और मजाक मत समझना। ये जो दो चार आदमी जो आप देखते हो, यानी कि आपके बीच में समय समय पर ये संदेश सुनाते हैं, ये संदेश आपको आगे आने वाले समय में आपके काम देगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं, न उस महापुरुष का स्वार्थ है। अगर आप मान जाओगे तो आपकी जान की और आपके जान माल की रक्षा होगी, लेकिन अगर नहीं मानोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन संत महात्मा अपनी तरफ से विनती प्रार्थना गुजारिश कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे विनती की जा रही है, इस महापुरुष के संदेश को आप अपने दिल में उतारें, उस पर अमल करें और आप सब लोग शाकाहारी हो जाए, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाए। शाकाहारी हो जाओगे, तमाम जीव जंतुओं की हिंसा, हत्या, कत्ल के पाप से बच जाओगे। शाकाहारी हो जाओगे, उन जानवरों के अंदर जो बीमारियां रहती हैं, उन बीमारियों से आप बच जाओगे। शाकाहारी हो जाओगे, आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। शाकाहारी हो जाओगे, आप सतोगुणी हो जाओगे, सात्विकता आपके अंदर आ जाएगी, दया भाव आपके अंदर आ जाएगा, प्रेम भाव आ जाएगा, सच्चाई के रास्ते पर चलने लगोगे। तो ये शाकाहारी भोजन में और यानी कि मांसाहारी भोजन में बहुत फर्क है। इंसान ने कुदरत के नियमों को ताक पर रख करके, यानी कि कुदरत की कानूनों का उल्लंघन कर दिया। उस कुदरत ने, उस प्रकृति ने, यानी शाकाहारी जीव की अलग पहचान, मांसाहारी जीव की अलग पहचान बनाई। शाकाहारी जीव कई मांस नहीं खा सकते, जैसे जिनके दांत चपड़े होते हैं वो सब शाकाहारी जीव होते हैं। चाहे घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, बैल है, जो भी है, हिरन है, ये सब मांस नहीं खा सकते। गधे को 4 दिन भूखा रख दो, भूखा रहने के बाद 4 दिन बाद उसके सामने मांस का टुकड़ा डाल दो, वो सूंघ करके चला जाएगा, लेकिन मांस कभी नहीं खाएगा। जिसको हम गधा कहते हैं, जिसको हम ये समझते हैं कि इसके पास कोई अकल नहीं है, वो गधा भी यानी 4 दिन का भूखा रहने के बाद भी मांस के टुकड़े को सूंघ करके चला जाएगा, लेकिन मांस नहीं खाएगा। ये कुदरत का नियम है, कुदरत का कानून है। उसने हर प्रकार के जीव बनाए हैं, लेकिन ऐ इंसान, तुझे हर तरह से उस मालिक ने अकल बख्शी थी, दया अकल बख्शी थी, आपके अंदर दया भाव पैदा किया था। आपको क्या हो गया? आपने सारे कुदरत के नियमों का उल्लंघन कर दिया। अब उसकी सजा इंसान को मिलने जा रही है। उसी कुदरत की सजा से बचने के लिए आप सबके बीच में परम संत बाबा जयगुरु जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज, उनका पैगाम आपको सुनाया जा रहा है। उन्नीस अरे कुछ यहाँ रखिए ना, इधर आपको सुनाया जा रहा है और आपसे विनती की जा रही है, आपसे प्रार्थना की जा रही है कि आप सब शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाओ। निरपराध बेकसूर बेजुबान जानवरों की, पशु पक्षियों की हिंसा, हत्या, कत्ल मत करो। उनके मुर्दे मांस का आहार मत करो। शराब का पीना बंद कर दो। शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, चरस, कोकीन इत्यादि घातक और मादक पदार्थों का सेवन करना बंद कर दो। ये मनुष्य का आहार नहीं है। ये मनुष्य शरीर एक खुदाई जामा हमको आपको उस मालिक ने यानी कि इसलिए दिया कि अपनी रूह को जीते जी खुदा के पास पहुंचा दो, इसी फकीर से रास्ता लेकर के। इस जीवात्मा को प्रभु के पास पहुंचा दो, जो हमारा सच्चा पिता है, जहां हमारा सच्चा घर है, उसके पास इस जीवात्मा को उसके पास पहुंचा दो। इसके लिए हमको मनुष्य शरीर मिला था, एक खुदाई जामा मिला था। इसी को जिस्मानी मस्जिद कहते हैं, इसको मनुष्य की मंदिर कहते हैं। लेकिन हमने इस मनुष्य के मंदिर को यानी शमशान बना दिया, अपने घर को कब्रिस्तान बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि हम सभी जानते हैं सारे जिस्म में खुदा की रूहें हैं, सारे जिस्म में उस प्रभु की आत्माएं हैं, और जिसमें से यानी रूह निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है, वो शरीर मुर्दा हो जाता है। शरीर मुर्दा हो जाने के बाद उसकी जगह शमशान होती है, उसकी जगह कब्रिस्तान होती है। कोई जला के चला आता है, कोई गाड़ के चला आता है, कोई फर्क नहीं। इसलिए जब हम उस मुर्दे मांस को अनजाने में, अज्ञान में हम अपने घर में लेकर के आते हैं, तो हमारा घर शमशान कब्रिस्तान से कम नहीं हुआ।
और जब हमने उसमें उसके मुर्दे मांस को यानी कि पता नहीं उसके अंदर कितनी बीमारियां भरी बड़ी होंगी, उस मुर्दे मांस को कढ़ाई में डाल करके तेल में छौंक करके मिर्ची मसाला लपेट करके अपने पेट में डाला तो हमारा पेट भी शमशान कब्रिस्तान से कम नहीं हुआ। शमशान कब्रिस्तान में भूत प्रेत पिशाच जिन्न रहते हैं, वहां कोई खुदा की बात करने नहीं जाता, वहां कोई सतनामी कथा करने नहीं जाता। और जब हम अपने पेट में यानी कि उस मुर्दे मांस को डाला तो हमारा मन भी पैशाचिक हो गया, पशु प्रवृत्ति का हो गया। पशु क्या करता है, अपनी माँ बहन बेटी की पहचान खत्म कर देता है। पशु के अंदर ये ज्ञान नहीं रहता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। वो अपनी उस माँ बहन बेटी से भी अपनी औलाद पैदा करता है। आज का नतीजा ये है, आज आप चारों तरफ देख रहे हो हाहाकार मचा हुआ है, यानी 2-2 4 साल की बच्चियां महफूज नहीं है। इसलिए ये सब क्या है, मांसाहार का तेज उग्र जो रूप इंसान ने धारण कर लिया है, ये उसका नतीजा है और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपसे विनती की जा रही है, सबसे पहले संत महापुरुष नाड़ी पकड़ते हैं कि रोग कहाँ से पैदा हो रहा है। जो समाज के, जाति के, परिवार के यानी कि व्यक्ति के नस नस में जो जहर फैल चुका है वो कैसे यानी जहर निकाला जाएगा। संत महात्मा फकीर उसकी नस को पकड़ते हैं और उन्होंने ये देखा कि मांसाहारी सब रोगों की जड़ है, इसलिए मांसाहार पर सभी संत महात्मा ने जोर दिया। चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे यानी कि नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, मीराबाई, किसी भी संत महापुरुष ने मांसाहार नहीं किया, किसी भी संत महापुरुष ने यानी कि कत्लेआम नहीं किया, किसी भी संत महापुरुष ने शराब नहीं पी, किसी भी संत महापुरुष ने मछली और अंडे का सेवन नहीं किया। अगर हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनकी लकीर को पीटते हैं, तो हमको भी यानी कि उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो जब हमारी रूह उस मालिक के यहाँ पहुंचेगी तो उस क्या जवाब देगी, तो सीधे दोजख में डाल देगा सीधे इस रूह को। इसलिए समय बार बार नहीं मिलेगा। ये खुदाई जामा, ये जिस्मानी मस्जिद यानी मनुष्य भी मंदिर, ये मनुष्य भी कपड़ा हमको आपको यानी कि साफ सुथरा रख करके उस मालिक के पास अपनी रूह को हमेशा हमेशा के लिए पहुंचा दो, ताकि हमको सच्ची निजात मिल सके, सच्ची मुक्ति और मोक्ष मिल सके। इसलिए हमको खुदाई जामा मिला था, इसलिए मनुष्य रूपी मंदिर हमको मिला था। इसलिए आप सबसे विनती प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। किसी साहब के पास आप मिलने के लिए जाते हो, साफ सुथरा कपड़ा पहन करके, रास्ते में अगर संजोग से अगर आपके कपड़े पर, साफ सुथरे कपड़े पर खून का धब्बा लग गया, खून के छींटे लग गए, तो यानी कि वो गंदा हो गया, तो आप सीधे वापस उसी आधे रास्ते में से लौट करके घर चले आओगे। आप ये कहोगे कि भाई साहब के पास दूसरे दिन जाएंगे, आज हमारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया, खून के धब्बे इस पर लग गए, दाग धब्बे लग गए। जब आप अपने कपड़े पर यानी खून के धब्बे का, गंदगी का इतना परहेज करते हो, तो ये खुदाई जामा उस मालिक ने हमको आपको दिया रूह के सच्ची नजात के लिए, आत्मा के सच्चे मुक्ति और मोक्ष और कल्याण के लिए। तो इस मनुष्य के मंदिर में हमने पशुओं के खून से, पक्षियों के खून से, इंसानों के खून से इसको रंग दिया। बताइए हमारी रूह उस मालिक के यहाँ क्या जवाब देगी? क्या हमसे जब सवाल पूछा जाएगा, तुमको कोई बताने वाला नहीं मिला, तो यानी कि यही संदेश आपको सुनाया जाएगा, फिर आप क्या जवाब दोगे? सीधे नरकों में डाल देगा, सीधे दोजख में डाल देगा, जहां समय की कोई सीमा नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक एक एक नरक और दोजख में हम जलाए जाएंगे, तपाए जाएंगे, सड़ाए जाएंगे, गलाए जाएंगे। तो हमारे वहां कौन सुनेगा? सुनने सुनाने का वक्त यही है। ये मनुष्य की जामा दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। इसकी कीमत को बर्बाद मत करो, इसका उपयोग कर लो, इसका फायदा उठा लो, अपने जीवन को साफ सुथरा रखो, अपने जीवन को पाक साफ रखो। इसलिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाओ। आगे चल करके इसी मांसाहार से तमाम बीमारियां फैलने जा रही हैं। अभी तक आपने बीमारियां कुछ नहीं देखी, ये बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, ये तमाम जो बीमारियां हैं, अभी तो कुदरत का इशारा है। आगे जो बीमारियां फैलने जा रही हैं, मेरे भाई बहनों, मेरे देशवासियों, मेरे स्थानीय नगर निवासियों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उस महापुरुष के संदेश को आप लोग मान लें, शाकाहारी हो जाएं। आगे चल करके इन मांसाहार से ऐसी ऐसी बीमारियां फैलने जाएंगी, हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओगे, आपकी बीमारी कोई माइकल ठीक नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि वो कुदरत का तमाचा लगने जा रहा है, कुदरत सफाया करने जा रही है। यानी ये निश्चित है, जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है, जब दुनिया में अधर्म बढ़ जाता है, जब दुनिया में दुराचार, भ्रष्टाचार यानी कि बढ़ जाता है, तो कोई न कोई शक्ति फकीर यानी पैगंबर, अवतारी शक्ति दुनिया में आकर के धर्म की स्थापना करके जाती है। अधर्म और अधर्मी, पाप और पापी, दुष्ट और दुष्टों का विनाश करके जाती है। इसलिए सबसे पहले आप अपना खान पान ठीक करें, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाएं। ये जो आगे समय खराब आने जा रहा है,
जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों देवता शक्त नाराज हैं। ये यानी कि कयामत के लिए ये काफी है। ये 5 देवता, जल देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी माता और वायु देवता और आसमान आकाश देवता, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इनमें से एक भी देवता ने कहर बरपा दिया तो ये इंसान चारों खाने चित हो जाएगा, उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और ये पांचों देवता समय समय पर यानी इंसान को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। जल देवता आप देखो, चारों तरफ हाहाकार मचा। जल देवता ने क्या क्या कहर बरपा दिया, 26 जुलाई को याद करो, कुछ भी हो सकता है, ये तो ट्रेलर है। और पृथ्वी माता, चारों दुनिया के चारों तरफ भूकंप आ रहे हैं। क्यों भाई? धरती माता सबको बर्दाश्त कर सकती है लेकिन पापों का वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए ये धरती ये कह रही है, कहती धरती सोचो आप, मेरे ऊपर करो मत पाप, नहीं तो मैं करवट लूंगी, करूंगी विनाश, करूंगी विनाश, करूंगी विनाश। ये धरती माता कह रही है। इसलिए ये जो दुनिया के चारों तरफ भूकंप के झटके आ रहे हैं समय समय पर, और आज कई वर्षों से इतने झटके पहले जमाने में कभी आया नहीं करते थे। इसलिए कुदरत संकेत दे रही है कि इंसान अब भी सचेत हो जाओ, फकीरों, महात्माओं, संतों की बात को मान लो, उनके रास्ते पर चल पड़ो तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। हो सकता है वो खुदा, वो भगवान तुम पर मेहरबान हो जाए, दयालु हो जाए, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। लेकिन अगर तुम अपनी मनमानी करोगे तो ऐसा तमाचा मारेगा, एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 20 करोड़ों का वारा न्यारा कुदरत एक झटके में कर डालेगी। इसलिए 20 करोड़ कोई माने रखता है। जब आस पड़ोस में एक दो घटना हो जाती है तो मातम छा जाता है। जब 20 करोड़ एक साथ यानी मौत की नींद में सो जाएंगे, बताए उस समय देश और दुनिया का क्या हाल होगा, वो समय सामने आने जा रहा है। ये समय समय पर ये युगों युगों का इतिहास है। त्रेता में भगवान राम के समय भी भगवान राम ने समझाया था, नहीं माना तो विनाश कर दिया। भगवान कृष्ण ने भी समझाया था, आखिरी समय तक प्रेम से समझाया, नहीं माना तो विनाश कर दिया। संत महात्मा विनाश नहीं करते, अपने हाथ से यानी तलवार, चाकू, छुरी, तलवार लेकर के, तीर कमान लेकर के नहीं चलते। वो तो इंसान को वो समझते हैं कि फकीर महात्मा समझते हैं कि इंसान बेगुनाह है, लेकिन उसने गलती को स्वीकार कर लिया है। इसको समझाते हैं, बुझाते हैं प्यार से। जो उनकी बात को मान जाता है ठीक है, नहीं मानता है तो कुदरत के हवाले उसको कर देते हैं। इसलिए आगे जो कुदरत का तमाशा लगने जा रहा है, आप याद रखना इस बात को। आगे आने वाले समय में हमारी बाबा जयगुरुदेव जी महाराज की एक एक बात आपको याद आएगी। इस परिवर्तन का इशारा सभी धर्म पुस्तकों में किया गया है। रामायण में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे दुख भव सज्जन पीड़ा। गीता में लिखा है, इदा इदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजामि हम। पुराण में लिखा है, 14वीं सदी के अंत में एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर के आएगा। सफेद पोश फकीर खुदा का पैगाम लेकर के आएगा, दुनिया की सारी इंसान जात को खुदा का पैगाम सुनाएगा। जो इंसान उसके पैगाम पर यकीन करेंगे, जो उस पर यकीन करेंगे, खुदा यानी कि खुदा उनके गुनाहों को माफ कर देगा और भी कयामत के वक्त में उनकी हिफाजत हो जाएगी। बाइबल में लिखा है कि मैं आगे में आऊंगा, ऐ इंसानों आगे में आऊंगा, तब तक तुम अपनी ईमानदारी पर रहना, अपने मेहनत और ईमानदारी से अपना पेट गुजर बसर करना। मैं आगे आऊंगा, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं आगे आऊंगा। और बाइबल के रेवलेशन ऑफ सेंट जॉन एक बुक है, उसमें साफ लिखा हुआ है, आगे वो महापुरुष जब आएगा तो उस समय आप ये देखोगे कि जब दुनिया के कुछ लोग तुमको बोरे में बंद दिखाई देंगे तो ये समझ लेना कि मैं धरती पे आ गया हूं। ये ईसा मसीह ने संकेत किया है। गुरबाणी में, सिख भाई की गुरबाणी में साफ लिखा है, राज करेगा खालसा, आपकी रहने कोई। ऐसा सामने समय आएगा कि खालसा मतलब निखालिस, जिसके अंदर कोई भी ऐब नहीं, कोई दुर्गुण नहीं, कोई भी यानी कि हर तरह से चरित्रवान, दयावान, सत्यवादी, परोपकारी ऐसा शासक सामने दुनिया में आने जा रहा है। उसके आने से पहले जितना कचरा है उधर साफ करने जा रही है। इसलिए मेरे भाई बहनों, समय आ चुका है युग परिवर्तन का। सचेत किया जा रहा है आपको, सावधान किया जा रहा है आपको। मानो न मानो आप जाने, आपका काम जाने। हम तो आपसे विनती कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं, हम तो संदेश वाहक हैं। हम तो आपकी तरह से अभी थोड़ी देर बाद हम भी अपने अपने काम पर चले जाएंगे आपकी तरह से। लेकिन ये सुबह का समय है और यानी कि हमारे मुर्शिद का, हमारे गुरु का ये हुक्म है, हम उसके हुक्म की तामील कर रहे हैं, हम उसके यानी कि आदेश का पालन कर रहे हैं। और आदेश, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। या आप सोचते होंगे कि शायद कोई भाड़े के लोग होंगे, 200-400 रुपए इनको मिलता होगा। अगर ये बात अगर दिल में आपके है तो उसको ये आपकी भूल हो जाएगी। हम निस्वार्थ भाव से जनमानस की सेवा करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, हरिजन, कोई भी कौम को मैं कहो, किसी जात, धर्म, वर्ग, संप्रदाय कहो, हम सबको, हमारा संदेश सबके लिए है। इसलिए आपसे विनती की जा रही है, आगे जो समय खराब आने जा रहा है उससे बचने का एक ही रास्ता है, वो है शाकाहारी हो जाओ।
जीवों की हिंसा हत्या कत्ल मत करो, वरना वो हिंसा हमारे पर आ पड़ेगी और जब हमको उस हिंसा का बदला देना पड़ेगा तो यानी फिर हमको कोई संभलने का मौका नहीं मिलेगा। भगवान राम को बदला देना पड़ा। भगवान कृष्ण को जब बहेलिया ने बाण मारा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बहेलिया तेरा कोई दोष नहीं है, यानी कि मैं उस समय पिछले समय में राम था, तू बाली था, मैंने तेरे को धोखे से मारा और तूने मेरे को धोखे से मार दिया, तेरा मेरा बदला पूरा हो गया। जब उन अवतारी शक्तियों को बदला देना पड़ा तो हम आप कहां जाएंगे, कौन बचाएगा हमको? इसलिए यानी कि सचेत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये कोई हवाई बातें नहीं की जा रही है आपके सामने। जब आपके सामने घटना याद आएगी तब आपके दिल और दिमाग के पर्दे खुलेंगे, तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। इसलिए आपसे विनती करते हैं, आप शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाओ, शराब का पीना बंद कर दो। दूसरी बात, उस महापुरुष ने कहा है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज, जय गुरुदेव आश्रम, उज्जैन, मध्य प्रदेश, उन्होंने देश की संपूर्ण जनता से और जनता के तमाम प्रतिनिधियों से, चाहे नगर सेवक हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हो, सबसे विनती प्रार्थना की है कि आप सब लोग देश में शाकाहारी संदेश सबको पहुंचा दीजिए। दूसरा संदेश ये है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। पूरे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। अब गौ हत्या के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई आदमी हमारे किसी वक्त में काम आता है, जिंदगी भर हम उसका एहसान मानते हैं कि या वो इंसान नहीं फरिश्ता है, वो इंसान नहीं देवता है, आदमी नहीं देवता है, वो मेरे बुरे वक्त में उसने यानी मेरा साथ दिया। एक आदमी एक बार आपके ऊपर एहसान करता है, जिंदगी भर आप उसका एहसान मानते हो। गौ माता जिंदगी भर इंसान जाति के ऊपर एहसान करती है, अपना दूध पिलाती है, उसका दूध अमृत तुल्य माना जाता है। जिस माता को यानी कि अपने बच्चे के लिए दूध पर्याप्त नहीं होता है, उसको गाय का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि गाय का दूध वो बच्चा, नवजात बच्चा आसानी से हजम कर जाता है, इसलिए गाय का दूध अमृत तुल्य माना गया है। दूसरा, गाय के गोबर से हिंदू धर्म में ये माना गया है कि उसके गोबर से घर आंगन लीपा पोता जाता है, उसके बाद वहां देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। यहां तक मान्यता है कि यानी कि जब हिंदू समाज में कोई आदमी शरीर छोड़ता है तो गाय की पूंछ उसको पकड़ाई जाती है कि ये वहां उस रूह को पार कर देगा, खुदा के पास पहुंचा देगा, भगवान के पास पहुंचा देगा, ऐसी मान्यता हिंदू समाज में है। दूसरा, गाय का जीवन तो यानी कि मानव जाति के लिए समर्पित है। जिंदगी भर गाय यानी कि मानव जीवन के बाद एहसान करके दूध पिला करके, और गाय अपनी जो संतान है उसको भी इंसान जाति की सेवा के लिए छोड़ देती है। गाय का जब बछड़ा पैदा होता है तो किसान हल खेत जोतता है, और किसान खेत जोतता है, अन्न पैदावार करता है, वो अन्न हम अपने शहर में यहाँ पर जगह जगह पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो जिसका पूरा गोवंश ही मानव जाति के लिए समर्पित है, उसका एहसान हम भूल जाएंगे। जिंदगी भर उसका एहसान है, और उसका एहसान का बदला हमने ये दिया कि उसको कत्ल खाने भेज दिया, उसकी गर्दन पे यानी कि तलवार चला दी, उसको यानी कि मशीन में डाल करके चमड़ी उधेड़ ली। बताइए कहाँ जाएगा ये धर्म, ये हिंदुस्तान का धर्म, ये संस्कृति, ये प्रेम, ये दया भाव कहाँ चला गया? सब सो गए। अब उस सोए धर्म को जगाने के लिए उस संत महापुरुष आवाज लगा रहा है, यह मानो इंसानों, गाय पूरे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, क्योंकि इंसान के ऊपर उसके बहुत बड़े एहसान है। मैंने आपसे पहले कहा, एक आदमी आपके ऊपर एक बार एहसान करता है, जिंदगी भर आप उसका एहसान मानते हो, और जो जानवर होकर के जिंदगी भर इंसान जात के ऊपर एहसान करता है, उसका परिणाम उसको ये देते हैं कि उस चमड़ी उधड़वा देते हैं, मशीनों में कत्ल खाने में ले जा करके। बताइए कुदरत हमको क्या सजा देगी? हमारे पास फूल बरसाएगी, या हमको आशीर्वाद देगी, या हमको तमाचा मारेगी? इससे सोचने की बात है। हकीकत को समझो, अभी भी समझने का वक्त है, वरना फिर मत कहना उस महान संत ने कहा है, देश की जनता ने, देश के प्रतिनिधियों ने अगर मेरा साथ दे दिया, गाय पूरे देश में गौ हत्या बंद कर दी और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, तब तो ठीक है। वरना उस महापुरुष ने कहा है, वो तो आया ये धर्म की स्थापना करे दुनिया में। उसने ये कहा है, मैं पूरे हिंदुस्तान में गौ हत्या बंद करा दूंगा। गौ हत्या ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरे बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम अरब सागर तक, कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गौ हत्या
नहीं कर सकता, वो किसी भी जीव जंतु की गौ हत्या ही नहीं, किसी भी जीव जंतु की हिंसा नहीं हो पाएगी। कहीं पर भी आपको अंडे की दुकानें दिखाई देगी, कहीं पर भी आपको मांस की दुकानें दिखाई देगी, कहीं पर भी आपको शराब की दुकानें दिखाई देगी, कहीं पर भी आपके जुए के अड्डे नहीं दिखाई देंगे। इसलिए ये संत का संकल्प है, आप भी उस महान संत के संकल्प के साथ में जुड़ जाइए, अपनी भावनाओं का सहयोग उस महापुरुष के संकल्प के साथ में जोड़ दीजिए। आगे का समय बहुत खराब है। भगवान राम के साथ में इंसान ने साथ नहीं दिया, बाल बंधुओं ने साथ दिया, उनकी आप पूजा होती है। हनुमान जी जात के बंदर थे, लेकिन आज उनकी पूजा होती है पूरे हिंदुस्तान में ही, पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है। भगवान कृष्ण के साथ में यानी ग्वाल वालों ने साथ दिया, गोवर्धन कृष्ण भगवान ने उठाया और ग्वाल वालों ने लकड़ी का टेक लगाया, और आज उन ग्वाल वालों की रासलीला आज तक हम रचाते चले आते हैं। इसलिए जो युग के महापुरुष का साथ देते हैं उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसलिए आप इसलिए हम विनती करने आए हैं, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी जात को मजहब के हो, समय के उस आला फकीर का साथ दे दीजिए। हाँ, कि वास्तव में देश और दुनिया में धर्म की स्थापना होनी चाहिए, लोगों के अंदर दया भाव आना चाहिए, लोगों का रहम दिल होना चाहिए। और जब हम रहम दिल बनेंगे तब वो रहमान हम पर रहम करेगा। अरे जब हमारे अंदर दया भाव होगा तब वो दयालु हम पर दया करेगा। इसलिए जीव की हिंसा करना, कत्ल करना छोड़ दीजिए, और क्या कहते हैं, शराब का पीना बंद कर दीजिए। समय आगे का बहुत खराब आ रहा है, बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी तबाही, ऐसा लपड़ कुदरत का लगने जा रहा है कि यानी कि चारों तरफ मातम दिखेगा। इसलिए आपसे विनती करते हैं, आप सब शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो जाओ। हमारे कहने में, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम कोई यानी कि व्यवसायिक वक्ता नहीं है कि यानी कि मंच पे यानी रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ लिया, लिखा भाषण पढ़ दिया, ऐसा नहीं। हमारे दिल में जो उद्गार आपके प्रति सच्ची भावना थी वो हमने आपके सामने रखा। इसलिए आपसे विनती करते हैं, आप सब शाकाहारी हो जाओ। हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, या चाहे हिंदू यानी किसी वर्ग का अपने आप को समझता हो, वो सब आप, हम तो सब इंसान देखते हैं, इंसान के अंदर अच्छाई देखते हैं। और वर्ग ये संप्रदाय तो हमारे आपके बखेड़े हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। हकीकत को समझो, शाकाहारी हो जाओ, जीव पर दया करो, सत्य के रास्ते पर चलो, दया के रास्ते पर चलो, प्रेम के रास्ते पर चलो, नफरत के रास्ते पर मत चलो। नफरत की आग में आज दुनिया जल रही है, नफरत की आग में लोग एक दूसरे खून के प्यासे हो गए हैं। इसलिए आप सबसे विनती प्रार्थना करते हैं, बहुत हो गया, अभी तक बहुत हो गया, और अगर इंसान नहीं संभलेगा तो आगे कुदरत तैयार खड़ी है। एक डंडा बजेगा, चारों खाने चित, समझने का मौका भी नहीं। आपने देखा नहीं केदारनाथ में क्या हुआ, आपने देखा नहीं नेपाल में क्या हुआ, समझने का मौका मिला किसी को? तो आप ये कैसे समझ लेते हो कि हम कोई अमर बूटी खा करके आए हैं, या बंबई में कुछ नहीं हो सकता है? इसलिए जब कुदरत का कहर बजेगा पूरी दुनिया में बजेगा, वो समय आपके सामने आएगा। तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उस महान संत की अनेक वाणी आपके एक बात आपकी समझ में आएगी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, आप सब शाकाहारी हो जाओ, शराब से मुक्त हो जाओ, और क्या कहते हैं, गो हत्या पूरे देश में बंद हो। गाय को जब तक गो हत्या पूरे देश में तभी बंद होगी जब उसका एक कानून बनेगा। कानून उस महापुरुष ने कहा है, एक लाइन में कानून बना दीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है। अगर यानी कि मिनिस्ट्री ने, अगर ये सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, इन लोगों ने अगर एक कानून बना दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है, तब से पूरे देश में गो हत्या बंद हो जाए। क्योंकि राष्ट्रीय पशु को कोई नहीं मार सकता है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसको कोई नहीं मार सकता है। गाय जब राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी तब जाकर के पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लग सकेगा। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, आप सब लोग उस महान संकल्प के साथ में जुड़ जाइए। अब आपको हमारे साथ में आने की जरूरत नहीं, आपको कोई रुपया पैसा देने की जरूरत नहीं, ना आपसे कोई मांगा जा रहा है, ना हम आपसे लेंगे। क्योंकि हम अपने मेहनत और ईमानदारी कमाई से यानी कि रुपया 2 रुपया 100 25-50 रुपया 10-20 रुपया लेकर के हमने ये मशीन खरीदी है। और क्या कहते हैं, आज 4 साल से हम अपने क्षेत्र में हमने कांदिवली, मलाड का ईस्ट का एरिया कहीं भी किसी गली को ना छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारा फर्ज और दायित्व बनता है। कल को आप ही कहोगे ऐसा समय आगे आने वाला था, आपने बताया नहीं, आप किस बात के भगत हो, आप किस बात के शिष्य हो, किस बात के मुरीद हो, तो आप ही उंगली उठाते। इसलिए उस अपने गुरु का, अपने मुर्शिद का पैगाम, अपने गुरु का संदेश, अपने भगवान का संदेश यानी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जहां तक अपनी क्षमता हो। इसलिए थोड़ी देर बाद हमको काम पर जाना है, आपका समय लिया और आपने प्यार से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात निश्चित जानिए, आगे परिवर्तन निश्चित है, विनाश निश्चित है, तबाही निश्चित है। कुदरत तैयार खड़ी है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 देवता सख्त नाराज हैं। ये सारे देवता अगर एक साथ अब इंसान के ऊपर अपना कहर बरपा दें तो पता नहीं क्या होगा, ये तो समय बताएगा। इसलिए उससे बचने के लिए अगर आप शाकाहारी हो जाओगे,
तो जब आप बाबा उस महान संत के आदेश पर, उस वक्त के वाला आला फकीर के उस इशारे पर उस पैगाम को आप अमल कर लोगे तो यानी तुरंत ही उस मालिक की दया, आपके दया का तार आपके साथ जुड़ जाएगा और आप निश्चित जानिए कि आपकी रक्षा हो जाएगी। आगे चल करके वो समय आगे आने जा रहा है जो शाकाहारी रह करके, सदाचारी रह करके, सत्यवादी रह करके जय गुरुदेव नाम उस तबाही के समय मिलेगा, उसकी रक्षा हो जाएगी। जैसे विभीषण की कुटिया में राम नाम लिखा था, उसकी रक्षा हो गई, बाकी सारी लंका खाक हो गई थी। ठीक इसी तरह से ये वक्त का नाम है, समय का नाम है, जगह का नाम है, खुदा का नाम है, अल्लाह पाक परवरदिगार का नाम है। इस पर कोई शक शुबह संदेह करेगा तो फिर वो जाने, उसका काम जाने, हम उसमें क्या कर सकते हैं। हम बताना हमारा काम है और मानना न मानना आपका काम है। इसी विनती के साथ में जो भी भूल चूक हुई हो हम उससे क्षमा चाहते हैं। उस महान संत ने कहा है आगे मैं वो समय दिखा दूंगा, वो समय दिखा दूंगा। रावण तो मरेगा ही मरेगा, कंस तो मरेगा ही मरेगा, दुर्योधन तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन जो उनका साथ, जिन्होंने उनका साथ दिया, उन शक्तियों का साथ दिया, उनका नाम आज तक अमर हो गया। इसलिए आप साथ दो या न दो, वो काम तो होना ही होना है। धर्म की स्थापना होनी ही होनी है और धर्म का विनाश होना ही होना है। पाप और पापी दोनों का खात्मा होने वाला है। दुष्ट और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का खात्मा होने वाला है। आप साथ दो या न दो, साथ दोगे तो आप यानी कि आप भी उस यश के भागीदार बन जाओगे। इसलिए अच्छी चीज का साथ दो। हम कोई आपको गलत रास्ते पर तो नहीं लेकर जा रहे, या हमारे अपने कोई निजी स्वार्थ के लिए हम आपको प्रेरित नहीं कर रहे। हम तो आपके कल्याण की बात कर रहे हैं, आपके बचाव की बात कर रहे हैं, आपकी रक्षा की बात कर रहे हैं, आपके लोक का परलोक की बात कर रहे हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। जब भी समय में मौका मिलेगा हम तो आते रहते हैं, ताकि हमारे भाई, हमारे देशवासी, हम तो सभी देशवासियों को अपना भाई समझते हैं, यानी कि जो जिस उम्र का है उसको उस उम्र के हिसाब से उसको सम्मान देते हैं। कोई पिता की उम्र का है, कोई चाचा की उम्र का है, कोई बहन की उम्र का है, कोई माँ की उम्र का है। तो इसलिए हम सबसे विनती करते हैं शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो। आज के बाद अंडा, मांस, मच्छी, दारू, शराब आपके घर में नहीं आना चाहिए। अपने घर को शमशान मत बनाओ, अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। अपने घर में देवी देवता का स्थान बने रहने दो। देवी देवता पवित्र स्थान पर आते हैं। मुर्दे मांस जहाँ पर सड़ी गली चीजें रहती है वहां पर देवी देवता कभी नहीं आते, वहां पर तो भूत पिशाच जिन्न आते हैं। इसलिए अपने घर को, अपने शरीर को पवित्र रखो। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे कहने में जो भी भूल चूक हुई हो और किसी को अच्छी बात अच्छी लगी हो, वो उस मालिक की दया, दुआ, कृपा और रहमत अपने पास समझना। और अगर हमारी बात किसी भावना बस किसी के दिल को आहत हुई हो, हम उसके छोटा समझ करें, उससे हम क्षमा मांगते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।